2022 में पूरा नहीं होगा हिमाचल में सरकार बनाने का कांग्रेस का सपना, जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री ने धर्मपुर में किए 381 करोड़ रुपए की 96 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास। धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का वृत्त कार्यालय खोलने व मंडप में 50 बिस्तर का अस्पताल बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी नेता उपचुनावों में मिली जीत के बाद प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके ये सपने साकार नहीं होंगे और सिर्फ सपने बनकर ही रह जाएंगे। यह बात उन्होंने सोमवार को धर्मपुर बस अड्डे में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में कांग्रेस को श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मिले हैं और यह वोट बार बार नहीं मिलेंगी। प्रदेश में एक तरह से विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है और इसके लिए सभी को जीतोड़ मेहनत के साथ काम करना होगा, ताकि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में काबिज की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस संकट की स्थिति में भी राजनीति ही करती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में 381 करोड़ रुपए की 96 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें प्रदेश विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए एक करिश्माई और समर्पित नेतृत्व प्राप्त है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक अवसर है जब 381 करोड़ रुपए की 96 विकास परियोजनाएं लोगों को समर्पित की गई हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी में विश्व अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया है और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार के सामयिक निर्णयों तथा लोगों की सक्रिय सहभागिता से देश और प्रदेश इस स्थिति से बेहतरीन ढंग से निपटने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के बावजूद उन्होंने राज्य के 42 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने इस आपदा के दौरान कुछ नहीं किया और वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने में ही व्यस्त रहे। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि महामारी के प्रसार के दौरान प्रदेश में केवल 50 वेंटिलेटर ही उपलब्ध थे, जबकि आज 1000 से अधिक वेंटिलेटर राज्य में उपलब्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन प्रदेश के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है और प्रदेश सरकार अगले वर्ष के मध्य तक राज्य के प्रत्येक घर तक नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गंभीर रूप से बीमार लोगों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए सहारा योजना प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 3.25 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। हिमकेयर योजना के तहत पात्र परिवारों को 5.25 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा रहा है और योजना के अंतर्गत 2,07,000 परिवारों को लाभ पहुंचा है। वृद्धजनों, विधवा, परित्यक्त और विशेष रूप से सक्षम लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। BPL परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह पर उन्हें शगुन योजना के अंतर्गत 31,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50 वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने कभी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं पर विचार नहीं किया और वे केवल अपने विकास में ही व्यस्त रहे। इसके अलावा जो प्रधाना जोड़ नई पंचायत बनी है वहाँ पर एक वेटनरी डिस्पेंसरी दी जाए और दारपा और बकारता जो है वहाँ पर हम वहाँ के लोग हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी विशेष मांग है कि हमारे पास कोई भी डिस्पेंसरी नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक दारपा और बकारता के बीच में एक PSC दी जाए, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी, हमारी 3 ऐसी PSCs हैं, एक चौथरा है, एक सदैव है। धर्मपुर में अगर कोई कमी रह गई इसको भी पूरा करना चाहिए और इसलिए मैं आपके धर्मपुर में लोक निर्माण विभाग का सर्कल भी यहाँ पर खोलने की घोषणा करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।